हेलो नमस्कार, जय हिंद। आप सभी को मैं शुभम चतुर्वेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस जबलपुर में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आप सभी लोग हमारे डेली करंट अफेयर्स के जो शॉर्ट्स होते हैं उनके माध्यम से अपना डेली करंट अफेयर्स तो कवर करते ही हैं, लेकिन उसी के साथ साथ हम आपको वीकली और मंथली करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 1 मई 2023 से लेके 7 मई 2023 तक के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनके बहुत बढ़िया तरीके से एमसीक्यू लगाने वाला हूं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। चलिए भाई, तो मां सरस्वती का नाम लेके क्लास को शुरू करते हैं। एक छोटा सा मोटिवेशनल कोट है आपके लिए कि जब आप खुद को तराशते हो तब दुनिया आपको तलाशती है, ये बात आप याद रखिएगा। चलिए भाई, पहले क्वेश्चन पर आते हैं। तो कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है, आपको बताना है कि कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो आप याद रखिएगा कि ये शशि शेखर वेम्पति के द्वारा लिखी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बुक्स लगातार ही पूछी जाती हैं, तो इस बुक को आपको याद रखना है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। तो साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक कहां पर आयोजित की गई है। तो आप याद रखिएगा कि साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की जो बैठक है ये आपकी लक्षद्वीप में आयोजित की गई है, और ये आपको याद रखना है। चलिए थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आप याद रखिएगा कि परमाणु ऊर्जा आयोग के जो नए अध्यक्ष बने हैं इनका नाम अजीत कुमार मोहंती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, एग्जाम में आने वाला नाम है, और ये आपको याद रखना है कि परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष जो हैं इनका नाम अजीत कुमार मोहंती है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। आसियान भारत समुद्री अभ्यास 2023 किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो आप याद रखिएगा कि आसियान भारत समुद्री अभ्यास 2023 जो है ये आपका सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले मेराज अहमद खान और गनीमत किस खेल से संबंधित हैं। तो आप याद रखिएगा कि जो मेराज अहमद खान और जो गनीमत हैं ये दोनों के दोनों निशानेबाजी से संबंधित हैं, और इन्होंने हाल ही में शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। किस देश के राष्ट्रपति ने अपने संविधान को फिर से लिखने के लिए जनमत संग्रह कराया है। तो आप याद रखिएगा कि अपने संविधान को फिर से लिखने के लिए जनमत संग्रह कराने वाले जो राष्ट्रपति हैं ये उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है कि उज्बेकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं ये अपने संविधान को दोबारा लिखना चाह रहे हैं भाई। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। किस देश ने मई 2023 में एसीसी मेंस प्रीमियर कप जीता है। तो आप याद रखिएगा कि एसीसी मेंस प्रीमियर कप जो जीता है ये आपका किस देश ने जीता है, नेपाल ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये बात आप याद रखिएगा। चलिए हाल ही में शतरंज मास्टर खिताब हासिल करने वाली भारत की 11वीं महिला कौन बनी है। तो आप याद रखिएगा कि शतरंज मास्टर खिताब हासिल करने वाली भारत की 11वीं महिला जो बनी है इनका नाम बंतिका अग्रवाल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप याद रखिएगा कि शतरंज मास्टर का खिताब हासिल करने वाली भारत की 11वीं महिला जो है इनका नाम बंतिका अग्रवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस खिलाड़ी ने फोर्ब्स 2023 में सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो आप याद रखिएगा कि फोर्ब्स की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में पहले नंबर पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, दूसरे नंबर पर लियोनल मेसी हैं, और थर्ड नंबर पर किलियन एम्बापे हैं। तो ये बात आप याद रखिएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो होगा। आशा करते हैं आपको याद होगा। अगला सवाल है आपका कि लिप्जिंग बुक प्राइज 2023 किसने जीता है। जल्दी से आप कमेंट करके बताओ भाई कि लिप्जिंग बुक प्राइज जो है 2023 का ये किसने जीता है।
चलिए, तो आप याद रखिएगा कि लिप्जिंग बुक प्राइज 2023 जो है ये आपका मारिया स्टेपानोवा ने जीता है भाई। तो इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा, मारिया स्टेपानोवा। इन्होंने लिप्जिंग बुक प्राइज 2023 जीता है। अगले सवाल पर आते हैं कि विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2023 किसने जीती है। तो आप याद रखिएगा कि वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2023 जो है ये लुका ब्रेसेल ने जीती है। ये बात आप याद रखिएगा कि वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2023 लुका ब्रेसेल ने जीती है। अगले सवाल पर आते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या रहा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आप याद रखिएगा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 2023 में भारत का जो स्थान रहा है ये 161 रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में फर्स्ट नंबर पर कौन सा देश रहा, और उसके अलावा आपको कमेंट करके बताना है कि वर्ल्ड प्रेस डे जो है, वर्ल्ड प्रेस डे जो है ये आपका कब मनाया जाता है। ये बात भी आपको कमेंट करके बतानी है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, लेनीज कोरियन स्किन केयर ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है। तो आप याद रखिएगा कि एक लेनीज नाम का ब्रांड है और ये कोरियन स्किन केयर ब्रांड है, और इसकी ब्रांड एम्बेसडर जो है हाल ही में अथिया शेट्टी को चुना गया है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि लेनीज ब्रांड के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं ये अथिया शेट्टी हैं। अगले सवाल पर आते हैं, आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग में भारत किस देश को पछाड़कर पहले नंबर की टीम बन गया है। तो आप याद रखिएगा कि आईसीसी मेंस टेस्ट टीम रैंकिंग में भारत जो है ये पहले नंबर पे पहुंच गया है, और इसने ऑस्ट्रेलिया को पीछे करके पहले नंबर पे स्थान हासिल किया है। यानी कि अब भारत जो है टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पर है। तो ये बात आप याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, असम द्वारा सृजित विश्व के सबसे बड़े शब्दकोश यानी कि वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक्सिकन का नाम क्या रखा गया है। तो आप याद रखिएगा कि असम द्वारा सृजित विश्व का सबसे बड़ा शब्दकोश जो है इसका नाम आपका हेमको रखा गया है। तो ये बात आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय अग्निशमन दिवस यानी कि इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे कब मनाया जाता है। तो आप याद रखिएगा कि अंतरराष्ट्रीय अग्निशमन दिवस यानी कि इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे जो है ये आपका 4 मई को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 4 मई को मनाया जाता है। अगले सवाल पर आते हैं, गीता कर्मिकुला भीम योजना किस राज्य में शुरू की गई है। तो आप याद रखिएगा कि गीता कर्मिकुला भीम योजना जो है ये भारत के तेलंगाना राज्य में शुरू की गई है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे द्वारा किस राज्य को सबसे इनोवेटिव राज्य का दर्जा दिया गया है। तो आप याद रखिएगा कि भारत का सबसे इनोवेटिव राज्य जो है ये आपका कर्नाटक है। भारत का सबसे इनोवेटिव राज्य का जो दर्जा दिया गया है ये आपका किस राज्य को दिया गया है, कर्नाटक को। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण की मेजबानी किस राज्य में की जा रही है। तो आप याद रखिएगा कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो तीसरा संस्करण है इसकी मेजबानी उम्मीदों का प्रदेश उत्तर प्रदेश कर रहा है। तो ये बात आप याद रखिएगा। अगले सवाल पर आते हैं, ओलंपिक पदक विजेता निजेल आमोस को 3 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है। उनका संबंध किस खेल से है। तो आप याद रखिएगा डोपिंग के कारण निजेल आमोस को 3 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है, और ये एक धावक यानी कि रनर है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगले सवाल पर आते हैं, विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। आप सभी को पता है कि पहले वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष थे इनका नाम डेविड मालपास था, और अब डेविड मालपास की जगह भारत के अजय बंगा जो है ये वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष बन गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात आप याद रखिएगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी कितने वर्ष के बाद भारत में संघाई सहयोग संगठन यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। तो आप याद रखिएगा पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी जो है ये 12 साल बाद भारत में संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। तो ये बात आप याद रखिएगा।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य में 2000 वर्ष पुरानी आधुनिक समाज की खोज की है? तो आप याद रखिएगा कि 2000 वर्ष पुराने आधुनिक समाज की जो खोज की गई है ये मध्य प्रदेश में की गई है। तो ये बात आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है। भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जोगी धोपा का निर्माण कहां पर किया गया है? तो आप याद रखिएगा, भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क जो है जोगी धोपा, इसका जो निर्माण है ये कहां पर किया गया है? असम में। तो ये बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। अगले सवाल पर आते हैं, विश्व का सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी शतरंज लीग कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो आप याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी शतरंज लीग जो है ये आपका दुबई में शुरू किया जाएगा। तो ये बात आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में मॉरिशस में नवनिर्मित छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो आप याद रखिएगा कि मॉरिशस में हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज की नई प्रतिमा का अनावरण जो है ये देवेंद्र फडणवीस ने किया है। ये बात आपको याद रखनी है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी पहली जल शक्ति जनगणना द्वारा प्रथम स्थान पर कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा और एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ये कि भैया जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जारी पहली जल शक्ति जनगणना द्वारा प्रथम स्थान पे जो राज्य रहा है ये ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल रहा है भैया। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पहली जल शक्ति जनगणना में पहले स्थान पर आपका पश्चिम बंगाल रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस बैंक द्वारा पुनः अमृत कलश रिटेल टर्म डिपॉजिट स्कीम की शुरुआत की गई है? तो आप याद रखिएगा कि अमृत कलश रिटेल टर्म डिपॉजिट स्कीम की जो शुरुआत की गई है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा की गई है। और अगर हम बात करते हैं स्टेट बैंक के अध्यक्ष के, तो इनका नाम है दिनेश कुमार खरा। ये बात भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नाम है। आगे बढ़ते हैं, निर्मला सीतारमण द्वारा विमोचित पुस्तक रिफ्लेक्शंस के लेखक कौन है? तो आप याद रखिएगा कि एक बुक आई है हाल ही में रिफ्लेक्शंस, और ये किसने लॉन्च की है? तो ये निर्मला सीतारमण ने लॉन्च की है। और इस बुक के जो लेखक हैं इनका नाम नारायणन बाघुल है। तो ये बात आपको याद रखना है कि आपका रिफ्लेक्शंस जो बुक है इसके लेखक नारायणन बाघुल हैं। हाल ही में मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में एक बात बताई है कि हाल ही में अमिताभ घोष की भी एक किताब आई है। आपको कमेंट करके बताना है कि हाल ही में अमिताभ घोष की कौन सी किताब आई है भैया। आगे बढ़ते हैं, LIC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा और एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है कि LIC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो आप सभी को पता है कि LIC के पहले जो चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष थे इनका नाम MR कुमार था, और अब LIC के जो नए अध्यक्ष बन गए हैं इनका नाम सिद्धार्थ मोहंती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, तो ये बात आप याद रखिएगा। तो आशा करता हूं कि आपको 1 से 7 जुलाई तक के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं ये बढ़िया तरीके से याद हो गए होंगे और आपको कंटेंट पसंद आया होगा। यदि आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोगों ने इस वीडियो को देखा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आपको 8 से 14 अप्रैल तक के मैं 8 से 14 मई तक के करंट अफेयर्स कराऊंगा और आशा करूंगा कि आप उसे भी देखेंगे और शॉर्ट वीडियो जो हमारे डेली करंट अफेयर्स के चल रहे हैं आप उन्हें जरूर पसंद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद।